हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबसेट: इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए बिलोंग टू द सेट बी द सेट A is said to be the subset of the set B, said to be subset of set B. If all the elements of set A, हमारे पास टू सेट्स हैं, सेट A और सेट B. सो यदि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में भी हों तो हम सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं। और इसे हम लिखते कैसे हैं? एंड वी राइट और इसे हम लिखते हैं सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। इस तरह से हम इसे लिखते हैं सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। एंड इफ all the elements of set B belong and if all the elements of set B belong to the set A, the set B is said to be the subset of the set A, इस तरह से यदि हम कहें एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी के सभी एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेट ए में बिलोंग करें, देन द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए। तब हम सेट बी को सेट ए का सबसेट कहेंगे और इसे लिखेंगे कैसे? एंड वी राइट और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ सबसेट के डेफिनेशन को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, हमने एक सेट ए बनाया जिसके एलिमेंट्स 5, 6 और 7 हैं और एक दूसरा सेट हमने बी बनाया जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हैं। सेट ए के तीनों ही एलिमेंट्स 5, 6 और 7 सेट बी में भी हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो आपके स्कूल के क्लास 5 के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स जो है आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। इस तरह से सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में बिलोंग करेंगे, यानी हम कह सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सो यहाँ A इज सबसेट ऑफ B, हम इसे इस तरह से लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B और A इज कंटेन्ड इन B। चलिए एक और एग्जांपल है। एक सेट P है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X इज डिविजिबल बाय 2 एंड Q एक सेट हमारे पास जो है X सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X is divisible by 4. X is divisible by 4. हमारे पास जो एग्जांपल है सेट P is equal to X such that X belongs to N and X is divisible by 2 और सेट Q जो है हमारे पास X such that X belongs to N and X is divisible by 4। सो यहाँ सेट P और सेट Q जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। यदि इसे हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखेंगे सेट P के जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। और सेट Q को यदि हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। यहाँ आप देखें सेट Q का जो एलिमेंट 4 है वो सेट P में भी है। इसके बाद देखें सेट Q का जो एलिमेंट 8 है वो सेट P में है, 12 है, इसके बाद आप देखें 16 है, यानी सेट Q के सभी एलिमेंट्स सेट P में भी हैं या सेट Q के सभी एलिमेंट सेट P में भी मौजूद हैं। सो हम कह सकते हैं सेट Q इज सबसेट ऑफ सेट P। सो Q इज सबसेट ऑफ P। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमारे पास है, एवरी सेट इज अ सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है या
प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। जैसे यदि सेट ए हम ले, हमारे पास एक सेट ए है, तो इसे हम लिख सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हम एक सेट बी ले, सो सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट बी। अगर एक सेट ई ले, सो सेट ई इज सबसेट ऑफ सेट ई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग टू द सेट बी, देन सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। सो इस तरह से सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, यानी हम लिख सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट ई इज सबसेट ऑफ सेट ई। सो यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है, यानी यदि हमारे पास कोई सेट ए है, सो फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए, फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी, फाई इज सबसेट ऑफ सेट सी। एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं होता है, सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं, सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट सी में हैं। जब सेट फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ये मान सकते हैं कि सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट ए में है, सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट बी में है, और सेट फाई के सभी एलिमेंट सेट सी में है। सो इस तरह से सेट फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए, फाई इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड फाई इज सबसेट ऑफ सेट सी एंड सो ऑन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सबसेट है, देन तब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, तो सेट ए सेट बी के बराबर होगा। तो तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। हमारे पास कोई सेट ए है जो कि सेट बी का सबसेट है, एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। यदि सेट ए सेट बी का सबसेट हो और सेट बी सेट ए का सबसेट हो, देन सेट ए बराबर सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होगा। कन्वर्सली इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यदि सेट ए सेट बी के बराबर है, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए होगा। सो यदि सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी है और सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए है, देन ए बराबर बी होगा, सेट ए सेट बी के बराबर होगा। कन्वर्सली भी ट्रू है, यदि सेट ए सेट बी के बराबर हो तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए होगा। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। द सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर subset. The set A is said to be the proper subset of set B. The set A is said to be a proper subset of set B if set A को हम set B का proper subset कब कहेंगे, कुछ conditions हैं। So सबसे पहले all the elements of set A, all the elements of set A are contained in the set B, contained in the set B, and दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास, there exists at least one element in B which is not in A, So हमारे पास जो डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट का, द सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे सेट बी का, तभी कहेंगे जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का तभी होगा जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो। कंडीशन 2 जो है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, और सेट बी में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो कि सेट ए में नहीं हो। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेट ए के तीनों ही एलिमेंट्स को सेट बी में होना चाहिए, यानी सेट ए के जो तीनों एलिमेंट है 5, 6 और 7 यहाँ सेट बी में भी हैं।
इसके सिवा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, यानी सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में नहीं हो। सो यहाँ तो दो एलिमेंट्स है 3 और 8 जो कि सेट ए में नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इन सेट ए। सो यहाँ सेट बी में हमारे पास दो एलिमेंट्स 3 और 8 ऐसे हैं जो कि सेट ए में नहीं है, लेकिन कंडीशन जो है कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ तो दो है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यदि हम सेट बी के एलिमेंट्स को 3, 5, 6 और 7 लें तब भी हम कह सकते हैं सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से एटलीस्ट वन एलिमेंट, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। सो यहाँ 3 जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है। इसी तरह से यदि हम सेट बी के एलिमेंट्स को लें 5, 6, 7 और 8, सो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट 8 है वो सेट ए में नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इन सेट ए। सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए में ना हो और सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, तो इस केस में हम कहेंगे सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। हम यहाँ प्रॉपर सबसेट का एक और एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और आगे भी एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे इसी तरह से। और हम यहाँ सेट ऑफ होल नंबर्स ले रहे हैं जिसके एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर के सेट में 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स कॉमन है। यानी आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स होल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। सो नेचुरल नंबर के सेट के सभी एलिमेंट्स होल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, लेकिन होल नंबर के सेट में एक एलिमेंट ऐसा है 0 जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। सो इस तरह से आप कह सकते हैं n इज proper subset of W. Set of natural numbers is a proper subset of set of whole numbers.